Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. By Unit 5, Linear Inequalities and Linear Programming. Exercise 5.3. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.3. Question number 1. Maximize fxy is equal to x plus 5y. Subject to the constraints 2y manfi x is less than equal to 8, x manfi y is less than equal to 4, where x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0. Now ये हमारी L1 है जी. L1 का जो x इंटरसेप्ट -80 और y इंटरसेप्ट 0,4 भाई L1 का जो x इंटरसेप्ट -80 और y इंटरसेप्ट 0,4 x इंटरसेप्ट निकालना पुट y0, y इंटरसेप्ट निकालना पुट x0. नो L2 का x इंटरसेप्ट 40 और y इंटरसेप्ट 0 -4. L2 का x इंटरसेप्ट 40 और भाईजन y इंटरसेप्ट 0 -4. नो दोनों भाईजन ट्रू हैं जी. भाईजन दोनों क्या हैं? ट्रू. देखें L1 भी ट्रू है तो L1 इज टूवर्ड्स द ओरिजिन. L2 भी ट्रू है तो क्या होगा भाईजन? टूवर्ड्स द ओरिजिन. तो भाई ये वाला सारा शेडेड पोर्शन आएगा. नाउ आप तो देखें भाई x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर. x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब ऑन दिस साइड एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑन दिस साइड. तो भाई जन ये हमारा शेडेड पोर्शन आ गया. ये हमारा शेडेड पोर्शन आ गया. भाई जन जरा देखें ये चार नुकरे में थी 1 2 3 4. एक है 0 0, एक है 4 0, एक है 0 4. ये L1 L2 को हल कर लें जी. भाई एसोसिएटिव इक्वेशन थी ना 2y मनफी x इज इक्वल टू 8 और x मनफी y इज इक्वल टू 4. ये एसोसिएट इन दोनों को हल करके आपने 16 और 12 पॉइंट्स निकाला जी. ये हमारे पास चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. तो भाई कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं? 0 0, भाईजन 4 0, 16 12 और भाईजन 0 4 जी. भाई यहाँ तक तो हमने पहले भी काम किया जी. कॉर्नर पॉइंट्स हमने भैया इसके निकाल लिए. वो चार निकले 0 0 4 0 16 12 एंड 0 4 जी. जो कॉर्नर पॉइंट्स निकला है जी भाईजन कॉर्नर पॉइंट्स निकला है. बारी बारी कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिए 0 0. आपने गिवन फंक्शन में पुट किया जी. आंसर 0 आया. 4 0 रखा तो भाई पॉइंट क्या आ गया जी? 4 फंक्शन आ गया 8. फंक्शन 4 0 पे 8 हो गया. भाई 16 बार रखा फंक्शन 16 12 क्या होगा जी? 92. और भैया 0 4 रखा तो भाई फंक्शन 0 4 पे क्या होगा? 20. तो आप जरा देखिए मैक्सिमम आंसर क्या है जी? मैक्सिमम आंसर क्या जी? 92. So f is maximum at corner point 16 12. भाई f is maximum at corner point 16 and 12. भाई once again L1 का x इंटरसेप्ट का -80 और y इंटरसेप्ट 0 4. L2 का x इंटरसेप्ट 40 और y इंटरसेप्ट 0 -4. तो भाई आपका जो शेडेड पोर्शन बना ये वाला बना जी. तो भैया एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट. ये क्या है जी? कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0 16 12 और भैया 0 4. ये 16 12 किस तरह निकला जी? आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल कर लें. तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके आगे 0 0 4 0 16 12 एंड 0 4 जी. अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को गिवन फंक्शन में पुट करो जी. भाई गिवन फंक्शन में 0 0 पुट किया, आंसर 0 निकला जी. 4 0 पुट किया 8 आ गया. 16 12 पुट किया 92 और 0 4 पुट किया तो 20. हाईएस्ट आंसर 92 है. सो f इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 16 12. Question number 2. Maximize fxy is equal x plus 3y. Subject to the constraints 2x plus 5y is less than equal to 13, 5x plus 4y is less than equal to 20 और x is greater equal to 0 and y is greater. अब आपने मैक्सिमाइज करना इस फंक्शन को. भाई जान एसोसिएटेड को क्या होगी? 2x plus 5y is equal to 30. इसको 1 कह दें. 5x plus 4y is equal to 20. इसको 2 कह दें. आपने 1 और 2 बना लीजिए. नाउ आप देखें L1 का जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है भाई? 15 0 और y इंटरसेप्ट 0 6. भाई x इंटरसेप्ट क्या है? 15 0 और y इंटरसेप्ट क्या है? 0 6. और भाई L2 का x इंटरसेप्ट 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 5 और y इंटरसेप्ट क्या है? 0 5. भाई x इंटरसेप्ट 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 5 और 0 5. अब भाई क्या है कि दोनों ट्रू हैं. दोनों क्या हैं? L1 भी ट्रू है
भाई L1 का मतलब दिस साइड, L2 का मतलब ये वाली साइड। तो भैया x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब दिस साइड एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 दिस साइड। तो भाई कॉमन पोर्शन ये बनेगा जी। नाउ आप जरा गौर से देखें कि भैया शेडेड पोर्शन हमारा इसके भाई कोऑर्डिनेट 0 0, इसके 4 0 और इसके 0 5, ये 3 कॉर्नर बनते हैं जी। भैया ये 3 कॉर्नर बनते हैं 0 0, 4 0 एंड 0 5। इनको आपने गिवन फंक्शन में पुट कर देना। इनको आपने किस में पुट करना है? गिवन फंक्शन में पुट कर देना जी। भाई कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 0, 4 0 एंड 0 5। भैया फंक्शन एट 0 0 क्या होगा? 0, 4 0 पे भाई क्या होगा? 4 और 0 5 पे क्या होगा? 15। तो f इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। भाई f इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 5। नाउ क्वेश्चन 3 है मैक्सिमाइज z बराबर है 2x प्लस 3y subject to the constraints 3x plus 4y is less than equal to 1. By 2x plus y is less than equal to 4. 2x minus y is less than equal to 4 where x is greater equal to 0, y greater equal to 0. Now associated equations are क्या होंगे? 3x plus 4y is equal to 1, 2x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 4. ये 1 2 3 आ गए। अब भाई जान हमारी L1 का जो x इंटरसेप्ट 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 3 जी। भाई x इंटरसेप्ट क्या है जी? 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 4 L1 का जी। नाउ L2 का जो x इंटरसेप्ट है वो 2 0 और y इंटरसेप्ट 0 4 जी। भाई L2 का x इंटरसेप्ट 2 0 और y इंटरसेप्ट 0 4 जी। L3 का x इंटरसेप्ट क्या 2 0 और y इंटरसेप्ट 0 -4। भाई L3 का x इंटरसेप्ट 2 0 और y इंटरसेप्ट 0 -4 जी। अब भाई जरा देखिएगा आपका L1 भी, L2 भी और L3 भी। भाई तीनों ट्रू हैं। L1 भी ट्रू है, L2 भी 3 है और L3 भी। भाई L1 ट्रू का मतलब है ऑन दिस साइड, L2 का मतलब है ऑन दिस साइड और L3 का मतलब है भाईजान ऑन दिस साइड। और वेयर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर, तो भैया एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला पोर्शन और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पोर्शन। तो भाई कॉमन पोर्शन जो बनेगा ना वो बनेगा ये जो। तो भाई कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन गया? 0 0, 2 0, भैया 0 3 एंड 4/5 एंड 12/5। ये कौन किन का? ये L1 L2 का इंटरसेक्शन है। भाई L1 L2 को हल करना, एक्स निकलेगा आपका 4 और 5 और वाई निकलेगा 12 और 5 जी। नो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे निकला है जी। Here corner points are 0 0, 2 0, 4 over 5 and 12 over 5 and 0 3। भाई 0 0 पुट करेंगे z 0, 2 0 पुट करके z का 4, 4/5 पुट किया, 12/5 पुट किया तो जी होगा 8.8 और 0 3 पुट किया तो भाई 9 आ गया। हाईएस्ट आंसर 9 है। सो z इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3। भाई जिस पॉइंट के ऊपर भैया मैक्सिमम वो कॉर्नर पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। z इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3 की। भैया इसके ऊपर हाईएस्ट आंसर आ गया, इसके ऊपर हाईएस्ट आंसर आ गया जी। क्वेश्चन 4 है मिनिमाइज z बराबर है 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 3। भाई 7x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 35 वेयर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। इसको 1 और 2 कह दीजिए, इसको भाई 1 और 2 कह दीजिए जी। L1 का x इंटरसेप्ट 3 0 और y इंटरसेप्ट 0 3 0। भाई x इंटरसेप्ट 3 0 और y इंटरसेप्ट 0 3 और ये फॉल्स है। इसी तरह L2 का x इंटरसेप्ट 15 0 और y इंटरसेप्ट 0 7 जी। भाई x इंटरसेप्ट क्या है? 15 0 और भाई 5 0 और भैया 0 7 जी। भाई x इंटरसेप्ट क्या है? 5 0 और y इंटरसेप्ट 0 7 जी। नाउ L1 हमारा क्या जी? फॉल्स है जी। L1 फॉल्स है तो क्या अपोजिट टू द रीजन, L2 थ्रू टूवर्ड्स यूरिजन। तो भैया ये हमारा जो है ना वो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। भाई ये हमारा क्या आ गया जी? शेडेड पोर्शन आ गया। नो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या? 3 0, 5 0, भाई 0 3 एंड 0 7 जी। भाई एट 3 0 जी क्या होगा 6, एट 5 0 जी क्या होगा 10, एट 0 7 जी क्या होगा 7 और 0 3 के ऊपर जी क्या होगा 3। तो भाई मिनिमम आंसर क्या है? 3 और किस पॉइंट के ऊपर है? 0। सो जी इज मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3 जी। भाई अगर हाईएस्ट की बात करते हैं तो भाई क्या होगा जी? मैक्सिमम बात करते हैं तो 10 होना था और कहाँ पे होना था?
50 पे जी। नो डिमांड क्या है जी, मिनिमम। तो भाई मिनिमम कहाँ पे होगा जी, 03 पे, सबसे बड़ा आंसर। नाउ मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड बाय एज दिस f(x)y बराबर 2x plus 3y subject to the constraints 2x plus y is less than equal to 8, x plus y is less than equal to 14, where x is greater equal to 0, y greater equal to 0 जी। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 2x plus y is equal to 8, x plus 2y is equal to 14। ये आपकी 1 और 2 निकलेगी भाई, ये आपकी क्या निकलेगी, 1 और 2 जी। नो L1 का जो x इंटरसेप्ट 40 और y इंटरसेप्ट 08 जी। भाई L1 का जो x इंटरसेप्ट 40 और y इंटरसेप्ट 08 जी। भाई L1 का जो x इंटरसेप्ट 40 और y इंटरसेप्ट 08 जी। L2 का x इंटरसेप्ट 14 0 और y इंटरसेप्ट 07 जी। भाई L2 का जो x इंटरसेप्ट 14 0 और y इंटरसेप्ट 07 जी। भाई L1 भी 2 है, L2 भी 2 है। भाई L1 हमारा 2 है तो क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। L2 2 है, 2 है टूवर्ड्स द ओरिजिन। नाउ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑन दिस साइड एंड y इज ग्रेटर ऑन दिस साइड। तो भाई शेडेड पोर्शन हमारा ये है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, 0 0 बाई 4 0 2/3 20/3 और बाई 0 7। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकला जी। भाई ये हमारे क्या निकला जी, कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0 4 0 2/3 20/3 और 0 7। ये भाई दोनों को हल करेंगे ना तो ये निकलेगा। अब आपने 0 0 भैया फंक्शन में पुट किया, फंक्शन 0 0 पे क्या होगा 0, 4 0 पे क्या होगा 8, 2/3 एंड 20/3 को होगा 21.3 जी, और 0 7 को होगा 21। तो हाईएस्ट आंसर क्या है, 21.3। तो f इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 2/3, 20/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज z बराबर है 3x plus y subject to the constraints 3x plus 5y is greater equal to 15 x plus 3y is greater equal to 9 where x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0. Associated equations are 3x plus 5y is equal to 15 x plus 3y is equal to 9 भाई associated equations are 3x plus 5y is equal to 15 x plus 3y is equal to 9। ये हमारी 1 और 2 आ गई। नो L1 का जो x इंटरसेप्ट है वो 50 और y इंटरसेप्ट है 03 जी। भाई L1 का x इंटरसेप्ट 50 और y इंटरसेप्ट क्या जी 03 जी। L2 का जो x इंटरसेप्ट है वो 90 और y इंटरसेप्ट क्या जी 03 जी। भाई x इंटरसेप्ट क्या जी 90 और y इंटरसेप्ट क्या 03 जी। आप जरा देखिएगा हमारे पास जो अवेलेबल है ना डाटा, भाईजान रकम हमारे पास है x 3x plus 5y is greater equal to 15 और x plus 3y is less than equal to 9। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पे क्या लेस इक्वल है। भाईजान L1 हमारी क्या है जी, वो है 50 और भैया 03 और ये फॉल्स है। तो भाई क्या होगा, अपोजिट टू द रीजन। L2 का x इंटरसेप्ट का 90 और y इंटरसेप्ट 03। तो भैया ये टूवर्ड्स द रीजन जी, ये अपोजिट रियल। और ये भाई x ग्रेटर इक्वल टू 0 ये वाला पोर्शन होगा, y ग्रेटर इक्वल टू 0 ये वाला पोर्शन, तो भाई कॉमन पोर्शन बनेगा ये वाला। सो शेडेड पोर्शन हमारे पास क्या जी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 50 90 और भाई 03 जी। तो भाई कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 50 90 और 03 जी। इनको भैया बारी बारी पुट करें। 50 को फंक्शन पुट किया 15 आया, भैया 90 को पुट किया तो 27 आया, 03 को पुट किया तो 3 आया। अब भाई जन मिनिमम, सबसे मिनिमम आंसर 3 है और ये कहाँ पे है 03 पे। सो z इज मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 03। भाई 03 के ऊपर वो आंसर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ए फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, इसको मैक्सिमम या मिनिमम किया जा सके, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। वही वो सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज, जो मैक्सिमम कर दें या मिनिमाइज कर दें द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी, इज कॉल्ड
ऑप्टिमल सोल्यूशन, भाई उसको क्या बोलना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन जी।